नमस्ते दोस्तों, एक शानदार बुक समरी वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन बीत जाता है लेकिन आपके काम पूरे नहीं होते? आप टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, पर दिन के अंत में ऐसा लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। दिमाग में इतने सारे अधूरे काम घूमते रहते हैं कि समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली प्रोडक्टिविटी किताब गेटिंग थिंग्स डन की, जिसे डेविड एलन ने लिखा है और जिसे GTD सिस्टम के नाम से पूरी दुनिया जानती है। यह किताब सिर्फ काम जल्दी करने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि कैसे हम बिना तनाव लिए अपने दिमाग को हल्का और व्यवस्थित रखकर अपने कामों और लक्ष्यों पर पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह आप बिल्कुल साफ तरीके से यह तय कर पाएं कि सबसे पहले क्या करना है, कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर दिन खत्म होने पर आप खुद से कह सकें, आज मैंने सच में कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और सफल हो सकती है। अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसा सिस्टम सीखने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके काम करने का तरीका बदलेगा, बल्कि आपकी सोच और प्रोडक्टिविटी को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर आपने इसे सही तरीके से अपना लिया तो आप काम के पीछे नहीं दौड़ेंगे, बल्कि काम आपके पीछे चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पावरफुल जर्नी की। गेटिंग थिंग्स डन, कम समय में ज्यादा काम बिना तनाव कैसे करें। चैप्टर नंबर 1, प्रोडक्टिविटी का असली मतलब। दोस्तों, ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति सुबह से रात तक सबसे ज्यादा घंटे काम करता है, सबसे ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करता है, सबसे ज्यादा ईमेल का जवाब देता है, वही सबसे प्रोडक्टिव है। लेकिन सच ये नहीं है। असली प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम को सही समय पर बिना तनाव और बर्नआउट के पूरा करना, यानी कम समय में ज्यादा महत्वपूर्ण परिणाम निकालना, न कि ज्यादा समय तक व्यस्त दिखना। कल्पना कीजिए, आपके दिमाग में इस वक्त दर्जनों अधूरे काम घूम रहे हैं। कल क्लाइंट को मेल करना है, घर का बिल चुकाना है, जिम जाना है, बच्चों की PTM है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है। ये सारे छोटे बड़े काम आपके दिमाग के बैकग्राउंड में लगातार चल रहे हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि हर अधूरा काम हमारे दिमाग में एक ओपन लूप बनाता है जो लगातार मेंटल एनर्जी खाता रहता है। इसे ज़ैगर्निक इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग अधूरे कामों को पूरा हुए कामों से ज्यादा याद रखता है। नतीजा, हमारा ध्यान बंटता है, क्रिएटिविटी कम होती है और हम जो काम कर भी रहे होते हैं उसमें भी 100% नहीं दे पाते। इसलिए दुनिया के सबसे सफलतम लोग, चाहे एलन मस्क हों, बिल गेट्स हों या कोई टॉप राइटर, सबसे पहले अपना दिमाग खाली करते हैं। वे अपने सारे काम, विचार, जिम्मेदारियां, आइडियाज को दिमाग से बाहर निकालकर किसी भरोसेमंद सिस्टम में डाल देते हैं। मशहूर प्रोडक्टिविटी गुरु डेविड एलन ने ठीक यही बात कही थी। योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट फॉर होल्डिंग देम। मतलब, आपका दिमाग नई नई क्रिएटिव आइडियाज पैदा करने के लिए बना है, न कि पुरानी चीजों को बार बार याद रखने के लिए। जिस दिन आप अपने सारे कामों को एक व्यवस्थित सिस्टम जैसे टूडूइस्ट, नोशन या सिर्फ एक साधारण नोटबुक में कैद कर देंगे, उस दिन से आपका दिमाग सचमुच आजाद हो जाएगा। आप जिस काम पर बैठेंगे पूरी फोकस और एनर्जी के साथ करेंगे। तनाव कम होगा, नींद बेहतर आएगी और जिंदगी में एक अजीब सी शांति महसूस होगी। तो याद रखिए, प्रोडक्टिविटी की असली शुरुआत ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि अपने दिमाग को खाली करने से होती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यह दिमाग खाली करने का सिस्टम आखिर बनाते कैसे हैं। लेकिन अभी के लिए बस एक छोटा सा काम कीजिए। आज रात सोने से पहले अपने दिमाग में घूम रहे सभी काम 10 मिनट में कागज पर या फोन में लिख डालिए। बस यही एक कदम आपकी प्रोडक्टिविटी को रातों रात 30-40% बढ़ा सकता है। तो यह था प्रोडक्टिविटी का असली मतलब। नंबर 2, दिमाग को खाली करें। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक छोटा सा कमरा है। अभी उस कमरे में सैकड़ों चीजें बेतरतीब बिखरी पड़ी हैं। कोई किताबें, कोई कपड़े, कोई सामान, कोई अधूरा काम, कोई आने वाली मीटिंग का टेंशन, कोई घर का सामान खरीदने की लिस्ट, कोई दोस्त को फोन करने का वादा और न जाने क्या क्या। इतना सामान कि दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं हो रहा।
अब आप चाहे कितना भी ध्यान लगाने की कोशिश करें, किताब पढ़ने बैठें या कोई महत्वपूर्ण काम करने बैठें, बार बार आपका ध्यान उस बिखरे हुए सामान की तरफ चला जाता है। यही होता है हमारे दिमाग के साथ। जब तक कोई भी विचार, कोई भी काम, कोई भी जिम्मेदारी हमारे दिमाग में घूमती रहती है, वो चुपके चुपके हमें तनाव देती रहती है। हम सोचते हैं कि मैं तो भूलूंगा नहीं, लेकिन सच ये है कि दिमाग को याद रखने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। दिमाग रचनात्मक सोच, निर्णय लेने और समस्या सुलझाने के लिए बना है, न कि किराने की लिस्ट याद रखने के लिए। इसलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है कैप्चर, यानी जो भी आपके मन में आए उसे तुरंत कहीं लिख लें। बिल्कुल तुरंत, चाहे आप गाड़ी चला रहे हों, चाहे बिस्तर पर लेटे हों, चाहे मीटिंग में बैठे हों। जैसे ही कोई विचार आए उसे पकड़ो और बाहर निकालो। इसे हम कहते हैं माइंड डंप टेक्निक या दिमाग को खाली करने की तकनीक। ये बहुत आसान है, आपको बस एक कैप्चर टूल चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल का नोट्स ऐप, एक छोटी डायरी जो जेब में रखी हो, गूगल कीप, टूडूइस्ट, नोशन, एप्पल नोट्स, या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और पेन। बस इतना सुनिश्चित करें कि वो चीज हमेशा आपके साथ हो और उस तक पहुंचना 10 सेकंड से ज्यादा ना लगे। अब नियम बहुत साफ है, जैसे ही कोई भी विचार आए, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बेवकूफ़ी भरा लगे, उसे तुरंत लिख दो। उदाहरण, मम्मी को दवा दिलानी है, ऑफिस में प्रेजेंटेशन तैयार करना है, कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराना है, दोस्त के बर्थडे पर गिफ्ट लेना है, नया जिम शुरू करना है, पानी का बिल भरना है, बॉस को मेल करना है कि मैं लेट पहुंचूंगा, कोई फिल्टर नहीं करना। अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ज़रूरी गैर ज़रूरी, सब कुछ लिखो, क्योंकि दिमाग के लिए एक छोटी सी बात भी उतना ही बोझ होती है जितना बड़ी बात। जब आप ये करना शुरू करेंगे, पहले हफ्ते में आपको बहुत अजीब लगेगा। आप देखेंगे कि दिन में 50-70 चीज़ें भी लिख रहे हैं, लेकिन ठीक यही जादू है। जितना आप बाहर निकालोगे, उतना ही दिमाग हल्का और शांत होता जाएगा। रात को नींद बेहतर आएगी, सुबह उठते ही टेंशन नहीं होगा कि क्या भूल गया। आपका दिमाग अब याद रखने की बजाय सोचने के लिए आज़ाद हो जाएगा। याद रखें, आपका दिमाग लाइब्रेरियन नहीं है, वो तो क्रिएटिव डायरेक्टर है। लाइब्रेरियन का काम बाहर के सिस्टम को सौंप दो। तो आज से ही शुरू करें, अपना कैप्चर टूल चुनें और अगले 7 दिन तक हर एक विचार को तुरंत लिखने की आदत डालें। 7 दिन बाद आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आपका दिमाग पहले कभी इतना खाली, शांत और शक्तिशाली नहीं लगा होगा। यह है दूसरा कदम, कैप्चर एवरीथिंग। दिमाग को खाली करें ताकि जिंदगी में जगह बने असली काम के लिए। नंबर 3, प्रक्रिया, सही निर्णय लें। जब आप अपनी इनबॉक्स को खाली करने की कोशिश कर रहे हों, तो सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रोसेस करना। इसका मतलब है कि इनबॉक्स में मौजूद हर एक आइटम को ऊपर से शुरू करके एक एक करके उठाओ और उस पर तुरंत फैसला करो। कभी भी कोई चीज़ वापस इनबॉक्स में न डालें। हर चीज़ को पूरी तरह क्लियर करो। हर आइटम को देखते समय अपने आप से साफ साफ 3 सवाल पूछें। पहला सवाल सबसे ज़रूरी है। 1, क्या इस पर कोई एक्शन लेना है? यानी क्या मुझे इसके लिए कुछ करना है? क्या ये कोई काम है, कोई टास्क है, कोई जवाब देना है, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है? अगर जवाब नहीं है, मतलब ये कोई कूड़ा है, कोई पुराना ईमेल है, कोई सिर्फ जानकारी है जिसकी अब ज़रूरत नहीं, तो तुरंत डिलीट कर दो या आर्काइव कर दो। ज़्यादातर चीज़ें इसी कैटेगरी में आती हैं। 2, अगर हाँ, क्या ये एक्शन मुझे खुद करना है? अब अगर एक्शन लेना है तो दूसरा सवाल, क्या ये काम मुझे ही करना है या किसी और को डेलीगेट किया जा सकता है? अगर किसी और को करना है तो तुरंत उसे फॉरवर्ड करो, असाइन करो या वेटिंग फॉर लिस्ट में डाल दो। 3, अगर मुझे ही करना है तो क्या ये अभी करना चाहिए? यहाँ आते ही सबसे बड़ा फैसला लेना है। यहाँ 2 रास्ते हैं। अगर ये काम 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा हो सकता है तो अभी इसी सेकंड कर दो। उदाहरण, किसी का छोटा सा जवाब देना, कोई फाइल रिनेम करना, कैलेंडर में मीटिंग डालना, कोई लिंक बुकमार्क करना, बस कर दो। 2 मिनट रूल GTD का सबसे पावरफुल टूल है। इससे आपकी इनबॉक्स तेजी से खाली होती है और छोटे छोटे काम ढेर नहीं बनते। अगर 2 मिनट से ज्यादा लगेगा तो इसे नेक्स्ट एक्शन के रूप में प्रोजेक्ट या टास्क लिस्ट में डाल दो। अगर ये किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें 1 से ज्यादा स्टेप्स हैं, तो प्रोजेक्ट लिस्ट में उस प्रोजेक्ट का नाम डालो और नेक्स्ट एक्शन को अलग से लिखो। अगर ये सिंगल स्टेप का काम है तो सीधे नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट में डाल दो।
अगर किसी खास तारीख को करना है तो कैलेंडर में डालो। अगर एक्शन की ज़रूरत ही नहीं है तो 3 ऑप्शन, ट्रैश, डिलीट करो। इनक्यूबेट, कभी भविष्य में देखना हो तो समडे मे बी लिस्ट में डालो। रेफरेंस, अगर ये सिर्फ जानकारी है जो बाद में काम आ सकती है, कोई डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट, रसीद, तो उसे सही रेफरेंस फाइल में डाल दो ताकि 30 सेकंड में ढूंढ सको। इन 3 सवालों को लगातार पूछते रहो। क्या एक्शन है? क्या मुझे करना है? क्या अभी 2 मिनट में हो सकता है? इन सवालों का जवाब देने में 10-20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जब तक इनबॉक्स का आखिरी आइटम भी प्रोसेस न हो जाए तब तक रुको मत। यही वो जादुई पल है जब आपका दिमाग सचमुच खाली और शांत हो जाता है, क्योंकि अब सारी चीज़ें सही जगह पर हैं और आप पर भूला हुआ काम का कोई दबाव नहीं है। संक्षेप में, हर चीज़ उठाओ, फैसला लो, 2 मिनट से कम है तो अब भी करो, बाकी सही लिस्ट में डालो। इनबॉक्स 0, ये प्रोसेसिंग का फ्लो चार्ट आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। 5-10 मिनट रोज सुबह इनबॉक्स प्रोसेस कर लो, आपका पूरा दिन साफ और कंट्रोल में रहेगा। नंबर 4, ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाएं। अब जब आपने अपने दिमाग से सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं, अपने इनबॉक्स को प्रोसेस कर लिया है और हर चीज़ के बारे में फैसला ले लिया है कि करना क्या है, तो अब बारी आती है चौथे चरण की, ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित करना। जीटीडी में ऑर्गेनाइज का मतलब है कि सारी चीज़ें सही जगह पर रखी जाएं, ताकि आपको बार बार सोचना न पड़े कि अब क्या करना है। डेविड एलन ने इसके लिए बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल कैटेगरी बनाई है। आइए एक एक करके इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहली कैटेगरी है नेक्स्ट एक्शन लिस्ट, अगला कदम सूची। यह सबसे महत्वपूर्ण लिस्ट है। इसमें वो सारे काम आते हैं जो आपको अभी या जल्दी ही करना है और जिन्हें फिलहाल एक ही कदम में पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मम्मी को फोन करो, बॉस को ईमेल भेजो, दुकान से दूध लाओ, रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार करो। ये सब नेक्स्ट एक्शंस हैं। इन्हें आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी बांट सकते हैं, जैसे आ कंप्यूटर, एक होम, ईच ऑफिस, 8 फोन, ए एरेंड्स आदि। इससे जब आप ऑफिस में हो तो सिर्फ ई ऑफिस वाली लिस्ट देखें, घर पर हो तो अ होम वाली। इससे आपका दिमाग तुरंत समझ जाता है कि अभी इस स्थिति में क्या कर सकता हूं। दूसरी कैटेगरी है प्रोजेक्ट्स लिस्ट, प्रोजेक्ट्स सूची। कोई भी काम जो एक से ज्यादा कदमों में पूरा होगा वह प्रोजेक्ट है, जैसे नया घर शिफ्ट करना, वेबसाइट लॉन्च करना, बेटे का बर्थडे प्लान करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। ध्यान रखें, प्रोजेक्ट्स लिस्ट में आपको हर प्रोजेक्ट का पूरा प्लान लिखने की जरूरत नहीं है। बस प्रोजेक्ट का नाम लिखें और यह सुनिश्चित करें कि हर प्रोजेक्ट का कम से कम एक नेक्स्ट एक्शन आपकी नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में मौजूद हो। इससे कोई भी प्रोजेक्ट रुका हुआ नहीं लगता और हर हफ्ते जब आप वीकली रिव्यू करेंगे तो देख सकेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी कैटेगरी है कैलेंडर। कैलेंडर केवल 3 तरह की चीजों के लिए है: समय निर्धारित काम, टाइम स्पेसिफिक एक्शंस, जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट सुबह 10 बजे। दिन निर्धारित काम, डे स्पेसिफिक एक्शंस, जैसे किसी की शादी 15 दिसंबर को, उस दिन जाना ही है। दिन की जानकारी, डे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे किसी का जन्मदिन याद रखना। बाकी सब कुछ कैलेंडर में नहीं डालना है। आज जिम जरूर जाना है, कैलेंडर में नहीं लिखना, उसे नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में आ एरेंड्स या आई एनी टाइम में डालें। कैलेंडर को पवित्र रखें, जो चीज़ वहाँ है उस दिन उसे करना ही है, वरना वहाँ लिखने का मतलब नहीं। चौथी कैटेगरी है रेफरेंस मटेरियल, संदर्भ सामग्री। ये वो सारी जानकारी है जिसे आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन भविष्य में शायद चाहिए, जैसे पुराने बिल, प्रोडक्ट मैनुअल, कर्मचारी की डिटेल्स, रेसिपी, कोई आर्टिकल, प्रोजेक्ट फाइल्स आदि। इन्हें अच्छे से फोल्डर में डिजिटल या फिजिकल ए से जेड तक या विषय के हिसाब से व्यवस्थित रखें ताकि 30 सेकंड में निकाल सकें। अगर कोई चीज़ 2 मिनट से कम में की जा सकती है और संदर्भ में रखने लायक है तो तुरंत फाइल कर दें। पांचवी और आखिरी कैटेगरी है समडे मे बी लिस्ट, कभी ना कभी शायद सूची। यहाँ वो सारे सपने, इच्छाएं और आइडियाज आते हैं जिन्हें आप अभी नहीं कर रहे लेकिन भविष्य में करना चाह सकते हैं, जैसे स्पेन घूमना, गिटार सीखना, कोई नया बिजनेस आइडिया, स्कूबा डाइविंग करना, पुरानी कार रिस्टोर करना। इन्हें यहाँ पार्क कर दें
ताकि आपका दिमाग इनके बारे में बार बार न सोचे और हर वीकली रिव्यू में आप इनकी समीक्षा कर सकें कि अब कोई चीज़ यहाँ से निकाल कर प्रोजेक्ट्स या नेक्स्ट एक्शंस में डालनी है या नहीं। इन 5 कैटेगरी के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ इनमें फिट नहीं बैठती तो आपने उसे सही से प्रोसेस नहीं किया है। इन कैटेगरी को सही से बनाकर आपका सिस्टम इतना साफ हो जाता है कि आपका दिमाग पूरी तरह क्लियर रहता है और आप हमेशा जानते हैं कि अभी मेरा अगला कदम क्या है। यही गेटिंग थिंग्स डन की असली ताकत है। नंबर 5, साप्ताहिक समीक्षा, वीकली रिव्यू। साप्ताहिक समीक्षा गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा है। यह वह एकमात्र प्रक्रिया है जो आपके पूरे सिस्टम को साफ सुथरा, विश्वसनीय और तनाव मुक्त बनाए रखती है। हर हफ्ते आदर्श रूप से शुक्रवार शाम या रविवार सुबह आपको 45-90 मिनट का समय निकालकर अपनी पूरी दुनिया को एक बार फिर से दिमाग से कागज पर लाना होता है। सबसे पहले आप अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करते हैं। कोई भी नया विचार, चिंता, याद आया कि वाली बातें तुरंत इनबॉक्स में लिख देते हैं। फिर आप सभी इनबॉक्स, ईमेल, फोन नोट्स, कागज, डिजिटल इनबॉक्स को ज़ीरो कर देते हैं, यानी हर चीज़ को प्रोसेस करके सही जगह पर पहुंचाते हैं। इसके बाद आप पिछले हफ्ते के कैलेंडर को देखते हैं कि क्या कुछ पूरा हुआ था और उससे कोई नया काम तो नहीं निकला। फिर आने वाले हफ्ते का कैलेंडर चेक करते हैं ताकि कोई अपॉइंटमेंट या डेडलाइन मिस ना हो। अब बारी आती है लिस्ट्स की समीक्षा की। और वेटिंग फॉर लिस्ट देखें, क्या कोई डेलीगेट किया काम अभी भी पेंडिंग है? रिमाइंडर भेजना है या नहीं? प्रोजेक्ट्स लिस्ट को स्कैन करें। हर प्रोजेक्ट के लिए कम से कम एक नेक्स्ट एक्शन है या नहीं। अगर कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ लग रहा है तो तुरंत नया नेक्स्ट एक्शन तय करें। सम डे में भी लिस्ट देखें, क्या कुछ चीज़ें अब शुरू करने लायक हो गई हैं या कुछ पुरानी चीज़ें डिलीट करनी हैं। अब उन सभी कामों को टिक करें जो इस हफ्ते पूरे हो गए। यह बहुत संतुष्टि देता है और दिमाग को साफ सिग्नल देता है कि हाँ, ये सच में ख़त्म हो गया। जो काम अधूरे हैं उन्हें नई परिस्थितियों के हिसाब से अपडेट करें। नए प्रोजेक्ट्स या बड़े लक्ष्य जो दिमाग में घूम रहे हैं उन्हें प्रोजेक्ट लिस्ट में जोड़ें और हर एक के लिए तुरंत पहला नेक्स्ट एक्शन लिखें। अंत में एक बड़ा कदम, अपने फोकस एरिया को अपडेट करें। पिछले 6-18 महीनों में आपकी ज़िंदगी के 6-8 मुख्य क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, परिवार, करियर, वित्त, व्यक्तिगत विकास, रिश्ते आदि क्या हैं? क्या इस हफ्ते आप इनमें से किसी क्षेत्र में पीछे रह गए? क्या कोई नया फोकस एरिया जोड़ना है या पुराना हटाना है? यहाँ से आप अगले हफ्ते के लिए अपनी हायर होराइजन दिशा फिर से स्पष्ट करते हैं। जब आप यह पूरी प्रक्रिया खत्म करते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत, सिस्टम 100% भरोसेमंद और आपका फोकस क्रिस्टल क्लियर होता है। यही कारण है कि डेविड एलन कहते हैं, आपका दिमाग सोचने के लिए है, स्टोर करने के लिए नहीं। साप्ताहिक समीक्षा वह जादुई पल है जब आपका सिस्टम फिर से नया जैसा हो जाता है और आप अगले हफ्ते में पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कूद पड़ते हैं। इसे कभी स्किप मत कीजिए, यही गेटिंग थिंग्स डन का दिल है। नंबर 6, काम को सही क्रम में करें। जब आप अपना दिन शुरू करते हैं और ढेर सारे काम आपके सामने होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब पहले क्या करूं? ज्यादातर लोग या तो सबसे आसान काम चुन लेते हैं या फिर सबसे जरूरी लगने वाला काम, लेकिन दोनों ही तरीके अक्सर गलत साबित होते हैं। सही क्रम में काम करने का असली रहस्य 4 आसान लेकिन गहरे सवालों में छिपा है। ये 4 सवाल हैं: समय, ऊर्जा स्तर, प्राथमिकता और आप इस वक्त कहाँ हैं, यानी आपका वर्तमान संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट। इन्हें एक साथ मिलाकर देखने से आप हर पल सबसे सटीक काम चुन पाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है समय। आपके पास कितना समय बचा है? क्या आपके पास पूरे 2 घंटे बिना रुकावट के हैं या सिर्फ 15 मिनट का छोटा सा गैप है? अगर आपके पास सिर्फ 10-15 मिनट हैं तो उस वक्त कोई गहरा, रचनात्मक या जटिल काम शुरू करना बेकार है, क्योंकि आप फ्लो में आने से पहले ही रुक जाएंगे। ऐसे में छोटे छोटे काम जैसे ईमेल का जवाब देना, कोई फॉर्म भरना, बिल पेमेंट करना या कोई छोटी सी लिस्ट बनाना सबसे सही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास 90 मिनट से 2 घंटे का ब्लॉक है तो यही वह सुनहरा मौका है जब आपको अपना सबसे महत्वपूर्ण और दिमाग खपाने वाला काम करना चाहिए। दूसरा और सबसे शक्तिशाली फैक्टर है आपका ऊर्जा स्तर। चाहे आपके पास कितना भी समय हो,
अगर आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा कम है तो आप हाई फोकस काम नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं ना कि दिन के कुछ खास समय में आपका दिमाग चमकता है। किसी का सुबह 9 से 12 बजे तक पीक होता है, किसी का दोपहर में, किसी का शाम को या रात में। हमेशा अपना सबसे कठिन, सबसे रचनात्मक, सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय के लिए बचाकर रखें जब आपकी ऊर्जा पीक पर हो। जब ऊर्जा कम हो तब रूटीन काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, मीटिंग्स या वो काम जो ज्यादा सोच की जरूरत नहीं रखते, उन्हें निपटा दें। याद रखें, ऊर्जा ही आपकी असली करेंसी है, समय नहीं। तीसरा फैक्टर है प्राथमिकता। हर काम को आप 4 भागों में बांट सकते हैं: जरूरी और फटाफट होने वाला, जरूरी लेकिन लंबा, गैर जरूरी लेकिन फटाफट, और गैर जरूरी और लंबा। हमेशा पहले जरूरी प्लस लंबा वाला काम चुनें जब ऊर्जा और समय दोनों हो। यही वो काम होते हैं जो आपकी जिंदगी और करियर को आगे ले जाते हैं, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिखना, नई स्किल सीखना, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना। बाकी काम बाद में आते हैं। चौथा और आखिरी फैक्टर है, आप इस वक्त कहाँ हैं? कॉन्टेक्स्ट। आप घर पर हैं, ऑफिस में, ट्रेन में, कैफे में या किसी मीटिंग के बीच 10 मिनट के ब्रेक में। हर जगह की अपनी सीमाएं और संभावनाएं होती हैं। अगर आप घर पर हैं और लैपटॉप, हेडफोन सब तैयार हैं तो डीप वर्क करें। अगर आप ट्रेन में हैं और सिर्फ फोन है तो वहां पॉडकास्ट सुनें, नोट्स पढ़ें या छोटे मोटे मैसेज का जवाब दें। अगर आप ऑफिस में हैं और हर 5 मिनट में कोई आ रहा है तो उस वक्त कोई ऐसा काम न चुनें जिसमें एकाग्रता चाहिए। संदर्भ को नजरअंदाज करने की वजह से हम अक्सर गलत काम चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि अब क्या करूं, तो बस 30 सेकंड रुकें और खुद से 4 सवाल पूछें। मेरे पास कितना समय है? अभी मेरी ऊर्जा कितनी है? असल में सबसे जरूरी काम कौन सा है? मैं इस वक्त कहाँ हूं और क्या कर सकता हूं? इन चारों के जवाब मिलते ही आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए। यही वो जादुई फॉर्मूला है जो आपको हर दिन सबसे सही क्रम में सबसे सही काम करने की ताकत देता है। बस याद रखें, हमेशा अपना हाई फोकस, हाई इम्पैक्ट काम उस वक्त करें जब आपकी ऊर्जा सबसे ऊंची हो। बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। नंबर 7, स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी का राज। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपके दिमाग में सैकड़ों विचार एक साथ दौड़ रहे हैं। आज मीटिंग में क्या बोलना है? बिल जमा करना भूल तो नहीं गया? बच्चों का स्कूल फीस, वो ईमेल का जवाब देना था। ये सब चलता रहता है और आप पूरे दिन तनाव में रहते हैं। लेकिन अब सोचिए कि आपका दिमाग पूरी तरह खाली और शांत है। कोई चीज़ दिमाग में अटकी नहीं है, क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि आपका सिस्टम, आपका GTD सिस्टम, हर एक काम, हर एक विचार, हर एक जिम्मेदारी को सही तरीके से संभाल रहा है। यही है स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी का असली राज। जब आपका पूरा भरोसा हो जाता है कि कुछ भी फिसलेगा नहीं, कुछ भी भूलेंगे नहीं, कुछ भी अनदेखा नहीं होगा, तब जादू होता है। स्ट्रेस गायब हो जाता है। वह लगातार चलने वाली मानसिक बैकग्राउंड नॉइज बंद हो जाती है जो आपको चैन से सोने नहीं देती, फोकस नहीं करने देती। अब आपका दिमाग सिर्फ वर्तमान पल पर केंद्रित रहता है। जो काम अभी कर रहे हैं उसी में आप 100% मौजूद होते हैं। GTD का सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि यह आपको रिएक्टिव इंसान से प्रोएक्टिव इंसान बना देता है। पहले आप जिंदगी के सामने हमेशा रिएक्ट करते थे। कोई फोन आया, तुरंत छोड़कर उठ गए। कोई ईमेल आया, सब कुछ छोड़कर जवाब देने बैठ गए। कोई अचानक याद आया, तुरंत करने दौड़े। आपका दिन दूसरों के एजेंडे से चलता था। लेकिन GTD लागू करने के बाद आप अपने एजेंडे के मालिक बन जाते हैं। आप तय करते हैं कि आज क्या महत्वपूर्ण है, क्या करना है, कब करना है। आप अब आग बुझाने नहीं, आग लगने से पहले ही रोकने का काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड माइंड ही वह सुपर पावर है जो साधारण लोगों को असाधारण परिणाम देने की क्षमता देता है। जब दिमाग में कुछ नहीं अटका होता तो आपकी क्रिएटिविटी, निर्णय लेने की क्षमता और ऊर्जा अपने चरम पर होती है। आप वही इंसान रहते हैं, वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग स्तर के आने लगते हैं। लोग पूछते हैं, ये बंदा इतना कुछ कैसे कर लेता है? जवाब बहुत आसान है, उसका दिमाग खाली और व्यवस्थित है। तो सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना समय है, सवाल ये है, क्या आपका दिमाग खाली है? क्या आपका सिस्टम इतना मजबूत है कि उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? जिस दिन आप हाँ कह सकेंगे,
उस दिन से स्ट्रेस आपके जीवन से हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। और यही GTD का अंतिम वादा है, एक शांत दिमाग, एक नियंत्रित जीवन और असाधारण परिणाम बिना तनाव के। ऑर्गेनाइज्ड माइंड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। ये कोई नारा नहीं, ये सच्चाई है। शुरू करें, भरोसा बनाएं और फिर देखिए जादू। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक यह है कि अपना सारा काम दिमाग में मत रखो, बल्कि एक भरोसेमंद सिस्टम में रखो। जब हर टास्क, आइडिया और डेडलाइन एक जगह लिखी हुई होती है तो दिमाग तनाव से मुक्त हो जाता है और क्रिएटिव सोच के लिए जगह बनती है। चाहे आप नोटियन, टू डू लिस्ट ऐप या सिंपल नोटबुक इस्तेमाल करें, मुख्य बात यह है कि आपका दिमाग याद रखने की बजाय सोचने और करने पर फोकस करे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे टालो मत, अभी तुरंत कर डालो। ईमेल का जवाब देना, फाइल को सही फोल्डर में डालना, मैसेज भेजना, ये छोटे छोटे काम बाद में ढेर बनकर आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं। 2 मिनट रूल अपनाने से आपका इनबॉक्स, डेस्क और दिमाग हमेशा साफ रहता है। तीसरा पॉइंट, हर विचार, हर प्लान और हर टास्क को तुरंत एक स्पेसिफिक एक्शन में बदल दो। स्वस्थ रहना है, जैसे अस्पष्ट विचार की बजाय लिखो, सुबह 6:30 बजे 30 मिनट वॉक करूंगा या आज रात 8 बजे जिम जाऊंगा। जितना स्पष्ट और एक्शनेबल होगा, उतनी ही जल्दी वह विचार हकीकत में बदलेगा। और आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल हैबिट, हर हफ्ते 30-45 मिनट निकालकर वीकली रिव्यू करो। पिछले हफ्ते क्या अच्छा किया, क्या गलत हुआ, अगले हफ्ते के लिए सबसे जरूरी 3 काम कौन से हैं, ये सारे सवाल खुद से पूछो। यह छोटी सी आदत आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी को 100-200% तक बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे आप हमेशा सही दिशा में चलते रहते हो और पुरानी गलतियों को दोहराते नहीं। इन 4 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाओ, सिस्टम बनाओ, 2 मिनट रूल फॉलो करो, हर चीज को एक्शन में बदलो और हर हफ्ते रिव्यू करो और देखो कैसे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामों में हमेशा आगे रहें, टेंशन फ्री जीवन जिएं और अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करें, तो गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम अपनाइए। अगर आप अपनी जिंदगी में हमेशा सबसे आगे रहना चाहते हैं, बिना किसी तनाव के शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं और अपने सारे लक्ष्य समय पर पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है GTD सिस्टम को अपनाना। GTD यानी गेटिंग थिंग्स डन, एक ऐसा प्रैक्टिकल और पावरफुल प्रोडक्टिविटी मेथड है जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। यह सिस्टम आपको अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करने, हर काम को सही जगह पर रखने और फोकस के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। तो देर किस बात की है, आज से ही शुरू करें। सबसे पहला कदम है माइंड डंप। एक कागज या डिजिटल नोटबुक लीजिए और अपने दिमाग में चल रही हर छोटी बड़ी बात, हर टेंशन, हर काम, हर आइडिया, सब कुछ लिख डालिए। जब आपका दिमाग खाली हो जाएगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी क्लैरिटी और एनर्जी अपने आप आ जाती है। इसके बाद इन सब को प्रोसेस करके सही लिस्ट, कैलेंडर और नेक्स्ट एक्शन में व्यवस्थित कर लीजिए। बस आपका पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा। अब से आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी ओवरवेल्म्ड फील नहीं करेंगे और हर दिन कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज ही GTD शुरू करें और अपनी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल में लें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पहले आप अपनी प्लानिंग कैसे करते थे और अब GTD अपनाकर क्या बदलाव लाने वाले हैं।